आप सभी का हमारे इस क्लास में स्वागत है। आर क्लासेस। मैं डॉक्टर के मिश्रा हूँ। हम पिछले वीडियो ट्यूटोरियल में एक क्वेश्चन बेस्ड ऑन पॉइजन एक्सपोनेंशियल सिंगल सर्वर मॉडल इनफाइनाइट पॉपुलेशन सॉल्व कर रहे हैं, जिसके कि कई सारे एस्पेक्ट्स रिलेटेड टू प्रोबेबिलिटी, कैलकुलेटिंग प्रोबेबिलिटीज फ्रॉम कितने नंबर ऑफ कस्टमर्स एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में रहेंगे। तो इसके लिए आप हमारे प्रीवियस वीडियो ट्यूटोरियल्स को देख सकते हैं। उसी क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हुए हम जैसा कि एक क्वेश्चन हमने लिया है दैट इज रिलेटेड टू अ लेडी ट्रेलर जिसके पास के 6 कस्टमर्स आर अराइविंग पर आवर एंड शी हैज गॉट अ कैपेसिटी ऑफ डीलिंग विद 10 कस्टमर्स पर आवर एंड शी वर्क्स फॉर 10 वर्किंग आवर्स पर डे। अब यहाँ पर मान लीजिए हमारे पास कुछ क्वेश्चंस एग्जाम में हमसे पूछे जाते हैं एंड जैसा कि हमने पहले कहा था that this particular Poisson exponential single server model infinite population based on certain assumptions. Assumptions are that arrival of customers represented by lambda and that follows Poisson distribution. Service rate is mu. Customers are coming from infinite population. There is single server model. Taking this into account, अब अगर questions direct जो कि already जैसा कि हम आपको बता दें कि सारे जितने भी फार्मूले हैं, जो भी क्वेश्चंस हैं रिलेटेड टू सर्विस लेंथ एंड आइडल टाइम एंड ऑल, सब कुछ हम थ्योरेटिकल पोर्शन में कवर कर चुके हैं। आज यहाँ पर हम 4 बात करेंगे दैट हाउ टू कैलकुलेट एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ कस्टमर्स इन द शॉप एट एनी पॉइंट इन टाइम, एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ कस्टमर्स इन द क्यू, माइंड इट, expected length of non-empty queues and expected waiting time in the queue. These 4 questions we will solve very quickly. अगर आप थोड़ा सा दिमाग रखें, दिमाग में फार्मूला रखें तो शायद सॉल्व हो जाएगा। जैसे हम पहला लेते हैं, दोनों के लिए सेम पीस ऑफ इंफॉर्मेशन इज रिक्वायर्ड। Here expected number of customers in the shop, this is represented by LS. LS is equal to rho upon 1 minus rho. And what is rho? Here let me tell you that rho, that is utilization factor, जैसा कि previous video tutorials में बताए गए हैं, that is lambda by mu. So here lambda is 6 by 10, that is 0.6 in this case, rho is 0.6. So LS, that is expected number of customers, rho by 1 minus rho, you put the values, you will get 1.5. You see how simple it is. इसी तरीके से एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ कस्टमर्स इन द क्यू, एल क्यू से हम डिनोट करते हैं। दिस इज क्यू, सॉरी दिस इज क्यू, बेसिकली एल क्यू। सो एल क्यू इज इक्वल टू रो स्क्वायर अपॉन 1 माइनस रो, एंड व्हाट इज रो? लैम्डा बाय म्यू। हियर इन दिस केस दैट इज 0.6. सो 0.6 का होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस 0.6, दैट इज 0.4. You calculate it, you will get 0.9. You see, simply you have calculated it. Now expected length of non-empty queue, ये भी formula based है, that is LQ dash, that is 1 upon 1 minus rho. Put the value of rho here and you will get 2.5. 1 upon 0.4, that is 10 upon 4, that is 2.5. In the same fashion, expected time in the queue, एक पर्टिकुलर वेटिंग टाइम, एक्सपेक्टेड वेटिंग टाइम, बेसिकली एक कस्टमर्स को ऑन एन एवरेज कितना वेट करना पड़ेगा क्यू में। तो उसके लिए लैम्डा अपॉन म्यू इनटू म्यू माइनस लैम्डा। हियर लैम्डा इज 6, म्यू इज 10, तो 6 अपॉन 10 इनटू 10 माइनस 6, दैट इज 6 अपॉन 40 आर। माइंडेड, इस तरह कैलकुलेशन सब आ रहे हैं, आप उसको मिनट में कन्वर्ट कर लो, divided by 60, so you will get 9 minutes. That means a customer on an average will have to wait to be in the queue for 9 minutes only. तो इस तरीके से जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियो ट्यूटोरियल्स में 3 वीडियो ट्यूटोरियल्स में इस क्वेश्चन को हम डील कर रहे हैं, दिस इज द 4th वन। एक वीडियो ट्यूटोरियल हम आपको और डालेंगे जिसमें कि अदर एस्पेक्ट हम कवर करेंगे। सो टोटल इन 5 वीडियो ट्यूटोरियल्स, 1 अपकमिंग इंक्लूडिंग दैट, ये पूरा क्वेश्चन सॉल्व है। और आप कोई भी आप लोग अगर देखना चाहें
तो उन 5 वीडियो ट्यूटोरियल्स में हमने क्या क्या कवर किया है, दैट ऑल फार्मूला बेस्ड दैट यू कैन डू एंड यू कैन अंडरस्टैंड इट वेरी वेल. अब ये क्वेश्चंस लेट मी टेल यू, जितने भी पीएसयूज हैं और बहुत सारे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं, इवन मैनेजमेंट के एग्जाम्स में, यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशंस में, सेमेस्टर्स में पूछे जाते हैं. And on such questions, you are likely to get full marks. But all you need to do, just keep that formula in mind. Be able to differentiate between lambda and mu, arrival and service rate. Simple. You can calculate it very easily. So, thanks for watching. Have a nice time. And please wait for my upcoming video tutorial. Thank you very much.